प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं रुचिरा द्वितीयो भागः का द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति का अभ्यास कराने जा रही हूँ। तो चलिए साथ में हम दोनों मिलके इस पाठ का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसका अभ्यास का वो है उच्चारणम कुरुत। चलिए उच्चारण कर लेते हैं। फुल्लोत्पलम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य आवाभ्यां ह्रदम् उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदां भ्रष्ट। सेकंड क्वेश्चन है एक पदेन। कूर्मस्य किं नाम आसीत्, अर्थात कछुए का क्या नाम था। आंसर है कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव। ख सरस्तीरे के आगच्छन्, सरोवर के किनारे कौन आए। उत्तर है इसका धीवरा मीन्स मछुआरे। ग कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था। आंसर है इसका आकाश मार्गेण मीन्स आकाश मार्ग से। घ लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। उत्तर है इसका पौराह मीन्स पूर्ववासी या ग्रामवासी। थर्ड अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को कौन किससे कहता है यह लिखिए। तो एक तरफ ये वाक्य हैं और कह कथयति कौन कहता है, कम प्रति कथयति और किसको कहता है यह हमें बताना है। उदाहरण भी दिया है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। तो ये बात जो है किसने कही थी कि सुबह जो ठीक होगा वो वह करना चाहिए। ये हंसों, दोनों हंसों ने किसको कहा था, कूर्मम प्रति कछुए से। तो अब हम क करते हैं। को है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था, कम्बुग्रीवः है ना। किसे कहा था, हंसौ प्रति, दोनों हंसों से। ख अत्र कः उपायः, तो यहाँ क्या उपाय है ये किसने कहा था, हंसौ, दोनों हंसों ने कहा था। और किससे कहा था, कूर्मम प्रति या कच्छपम प्रति या कम्बुग्रीवम प्रति, तीनों में से कुछ भी लिख देंगे तो सही है। ग अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा था, कूर्मः या कच्छप है ना। किससे कहा था, हंसौ प्रति, दोनों हंसों से कहा था। घ यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। ये किसने कहा था, कूर्मः। किसको कहा था, पौरान प्रति, जो पुर के लोग, जो गांव के लोग थे उनसे कहा था। तो पौरान प्रति। फोर्थ क्वेश्चन लिखा है मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मतलब मंजूषा से क्रियापदों को चुनकर, सभी क्रियाएं दी हैं मंजूषा में, तो उचित पद चुन करके निम्नलिखित स्थानों में, खाली स्थानों में भरना है। तो मंजूषा के जो शब्द हैं वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। पहला अभिनंदति, भक्षयिष्यामि, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते और प्रतिवसति। इसमें इन शब्दों के अर्थ आप पूरा पाठ पढ़ें तो अवश्य जानते होंगे। को है हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, क्या होना चाहिए, उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ख अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं, वदिष्यामि है ना, यहाँ पे वदिष्यामि आएगा। गो यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न, जो हितैषियों और मित्रों के वाक्य को न अभिनंदति, यहाँ आएगा अभिनंदति। घ एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ क्या, प्रतिवसति स्म, रहता था। न अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से किसी और जगह पर जाना चाहता हूँ, है ना। गंतुम के साथ
क्या भरें, इच्छामि। च वयम गृहम नीत्वा कूर्मम डैश, क्या होना चाहिए, हम घर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे, भक्षयिष्यामि। तो ये भी प्रश्न हो गया। 5th क्वेश्चन है पूर्णवाक्येन उत्तरतम। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। तो इसका आंसर है कच्छपः अन्यम ह्रदम, कछुआ दूसरे तालाब में गन्तुम् इच्छति, जाना चाहता था। ख कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बतलाता है। कच्छपः एषः उपायः वदति यत् युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अर्थात तुम दोनों काठ के एक डंडे को चोंच से धारण करना, चोंच से पकड़ना, और मैं काठ के डंडे को या उस लकड़ी को के सहारे लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। ग है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर पूर्ववासियों ने क्या कहा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर पौराः अवदन्, जो ग्रामीण जो थे उन्होंने कहा, यत कि हम हो, कि अरे महदाश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ, 2 हंसों के साथ कछुआ भी उड़ा जा रहा है। घ कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ अपने दोनों मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। इसका आंसर है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत्, कछुआ दोनों मित्रों के वचनों को भूलकर बोला कि यूयम भस्म खादत, कि तुम सब भस्म खाओ, इति, ऐसा। 6th क्वेश्चन है, इसमें घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। तो इसमें नंबर जो है हमने इसको देख के पहले से ही लगा लिया है, और आप भी देख लीजिएगा, इसको मैं वीडियो डालूँगी उसमें देख लीजिएगा, है ना। 5 7 1 2 3 6 8 4 ये नंबर है। इस सीक्वेंस में इन वाक्यों को रखेंगे तो घटना जो है क्रमानुसार हो जाएगी। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। फिर एक मंजूषा दी है, इनमें से कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से उचित शब्द को ढूंढ करके यहाँ खाली स्थान में भरना है। तो ये कहानी है जिसमें कि एक काक दंपति होते हैं और उनके कोटर में एक सांप आ जाता है और वो उनके अंडों को खा लेता है। वो बहुत दुखी होते हैं, तो फिर वो एक योजना बनाते हैं। तो वहाँ पे एक राजकुमारी वहीं पास में, कौवा कहता है कि अपनी पत्नी को, कौवे को कहता है कि तुम दुखी मत हो और मैं इसका उपाय करूँगा। तो पास में ही एक तालाब है, वहाँ पे एक राजकुमारी रोज़ नहाने आती है ना, सैनिकों के साथ। तो फिर क्या करता है कि कौवा जो है उसको राजकुमारी अपना जो है हार निकाल के वो तालाब के बाहर रख देती है। तो कौवा उस तालाब के पास तो फिर कौवा उस हार को अपनी चोंच में पकड़ के लाके उसी पेड़ की खोखल में रख देता है जिसमें कि सांप रहता है। और फिर उस हार को ढूंढते हुए राजकुमारी के सैनिक आते हैं और वहाँ पे बैठे हुए सांप को देख लेते हैं और फिर उसको मार डालते हैं। तो यही सारी कहानी है और इसमें अब खाली स्थान है। ये कहानी कहीं और हमने पढ़ी है तो वो यहाँ दी गई है। तो चलिए हम इसको भर लेते हैं। पहले इन शब्दों को देख लेते हैं जो मंजूषा में है। जलाशयम, अचिंतयत, वृद्ध, दुखिता, कोटरे, वृक्षस्य, सर्पः, आदाय और समीपे। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, कोटरे, यहाँ पे कोटर में भरना है।
एक सर्पः अवसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित हो, कौओं के अनुपस्थित रहने पर डैश है यहाँ पे सर्पः सांप। काका नाम शिशुन खादति, कौओं के बच्चों को खा जाता था। काका डैश आसन दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेषु एकः, उनमें से एक वृद्ध काका है ना, वृद्ध भरना यहाँ पे। बूढ़े कौवे ने सोचा, उपाय अचिंतयत भरना यहाँ अचिंतयत। वृक्षस्य समीपे, कि वृक्ष के समीपे, ये यहाँ पे समीपे भरना है। वृक्ष के पास, समीपे मीन्स पास, जलाशय आसीत, जलाशय था। तत्र एक राजकुमारी स्नातुम, वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए है ना, जलाशयम भरना है यहाँ पे, जलाशयम आगच्छति आती थी है ना। शिलायाम स्थितम, और पत्थर पर जो है स्थितम, तस्य आभरणम, रखे हुए उसके आभरण माने आभूषण को आदाय भरना है लेकर। एक काका वृक्ष से ऊपरी अस्थापति, कौवे ने उसे वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवका काकम अनुसरित, राजसेवक कौवे का अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, वृक्ष भरना है, वृक्षस्य, वृक्ष के पास गए। तत्र ते, और वहाँ पर उन्होंने तम सर्पम जो अमारे, तो सांप को मार डाला। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ समाप्त हो गया। और यदि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।